अगर आपने सीरियस मैन देख लिया है तो ये आप ही के लिए है, और अगर नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं फिल्मी डायरी। ऐसा क्या था इस मूवी में कि हम दोबारा इसकी बात कर रहे हैं? आइए मैं बताता हूँ इसमें छुपा हुआ एक मैसेज। बात करें स्टोरी की। स्टोरी शुरू होती है अयान मनी से, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी इंसान है। इसके फादर कभी भी स्कूल नहीं गए, पर ये स्कूल भी गया और अच्छी जगह इसे जॉब भी मिली। अब इसके बेटा है आदि मनी, जो उससे भी अच्छे स्कूल में जाता है। लेकिन इतने से अयान मनी खुश नहीं है। वो अपने बेटे को छोटी उम्र में सब कुछ देना चाहता है। इसके लिए वह झूठ गढ़ता है अपने बेटे के साथ मिलकर, अपने बेटे को सबसे जीनियस दिखाने के लिए। वो सबके सामने अपने बेटे को जीनियस दिखा तो देता है, लेकिन उसके बच्चे के अंदर एक डर भरा रहता है कि किसी के सामने उसकी पोल खुल गई तो वो नहीं कर पाया जो उसके फादर सोच रहे हैं तो क्या होगा। इसी डर के सहारे जीता है आदि मनी। फिर एक बार जब ये झूठ पकड़ा जाता है तो आदि मनी को एक अटैक पड़ता है। बार बार वो कुछ बोलता है, आपने मूवी में देखा होगा, हर बात को दोहराने लगता है। इस बीमारी को कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। हालांकि ये एक बीमारी है, पर इसमें मूवी में इसे ढंग से दिखाया नहीं गया है। इसे छोटे से अटैक के रूप में दिखाया गया है। हकीकत तो ये है कि ये एक खतरनाक अटैक है। इससे आपके बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए मेंटल असाइलम में रहना पड़ सकता है, या ज़िंदगी भर वो एक डर में जिएगा जो हार के साथ उसको मिला है। अब वो किसी भी कंपटीशन में भरोसे के साथ नहीं उतर पाएगा। एक मन में उसके डर हमेशा बना रहेगा फेल होने का। यही सब होता है आपके रियलिटी शो में भी, जिसे आप मज़े लेकर देखते हैं। कभी आपने सोचा है उसमें दिखाए गए बच्चों के साथ क्या होता है? बार बार किसी बात को दोहराया जाता है, उनसे बार बार वो करवाया जाता है जो वो करने के लिए नहीं बने। उनके माँ बाप को टीवी स्क्रीन के सामने रुलाया जाता है। कई बार वो नॉर्मल होता है, आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप सोचते नहीं हैं, तो आपके आंसू नॉर्मली निकल आते हैं। पर ये नॉर्मली घटना अब नॉर्मली तब हो जाता है जब आपके कैमरे के सामने करते हैं। ऐसा करने पे ज़िंदगी भर वहाँ रहता है और बच्चे के माइंड पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो ये चीज़ ठीक नहीं है। जिस उम्र में बच्चे को सिर्फ खेलना और पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में अगर बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर बना दिया जाएगा तो उस प्रेशर में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि उनकी हेल्थ और ग्रोथ दोनों रुक जाएगी। मुझे याद आता है, आज से कई साल पहले DD1 पे एक शो आता था जिसमें होता ये था कि अगर आपके पास नेचुरल कोई टैलेंट है तो आपको बुलाकर वो दिखाने का मौका दिया जाता था। वो चाहे गाना हो या फिर डांसिंग हो, वो आपको मौका दिया जाता था करने के लिए। ये चीज़ नॉर्मल होती थी, इसमें बच्चे को कोई प्रेशर नहीं होता था, आपके पास है तो आप कर रहे हो। फिर उसके बाद एक शो आया अंताक्षरी। फिर उसके बाद दूसरा शो आया बुगी वुगी। ये 1996 में शुरू हुआ था। इसमें भी नॉर्मल होता था कि आप आते थे, आपको डांस आता था, आप करते थे, चले जाते थे। लेकिन उसके बाद रियलिटी शो की बाढ़ सी आ गई। TRP के चक्कर में लोग कितने नीचे गिर गए आप सोच भी नहीं सकते हैं। TRP बढ़ाने के लिए उन्हें बच्चे चाहिए, और माँ बाप भी बिना सोचे समझे अपने बच्चों को इनके हवाले कर देते हैं। और ये एक जोकर की तरह बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें रुलाते हैं, उनसे ड्रामा करवाते हैं, उल्टे सीधे एक्शंस करवाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे जाने कैसे भद्दे भद्दे इनसे कमेंट्स करवाए जाते हैं, डायलॉग्स बुलवाया जाता है, एडल्ट मूवी के डायलॉग बुलवाए जाते हैं और लोग हंसते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, रियलिटी शो में एक मापदंड है बच्चों का कि 9 से 10 साल से छोटे बच्चे नहीं आने चाहिए, लेकिन आते हैं। उस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता है। फिर क्या होता है, बच्चों के कहीं मोटे होने का मजाक उड़ाया जाता है, कहीं बच्चों के छोटे होने का मजाक उड़ाया जाता है। कई बार तो मनोचिकित्सक का सहारा तक लेना पड़ता है माँ बाप को। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। रियलिटी शो में क्या दिखाया जाता है, अगर बच्चा डांस करता है तो आप वो दिखाइए, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे कि देखो कितने गरीब परिवार से आया, इसके फादर तो पंचर वाले थे, इसके फादर तो ये थे, इसके फादर तो वो थे। रियलिटी टीवी शो पे चल रहा है, सब जज देख रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। अरे भाई, सब फर्स्ट क्लास में थोड़ी ना रहते हैं। ये दुनिया स्ट्रगल पर चलती है, किसान और मजदूर चला रहे हैं दुनिया। बड़े बड़े कारपोरेट पे बैठे हुए लोग नहीं चलाते हैं इसे, हर तरह का आदमी है इस दुनिया में। लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई अजीब सी चीज़ पकड़ के ले आए हैं ये रियलिटी शो में। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका मन वो चीज़ जो देखते हैं वो सच समझने लगते हैं। यहीं से शुरुआत होती है बच्चों की मानसिकता को दूषित करने की। एक नए अध्ययन के द्वारा पता चला है कि ये रियलिटी शो सिर्फ बच्चों के ही मन को नहीं, यहाँ तक कि युवाओं के भी मन को दूषित कर सकते हैं। आप जब किसी चीज़ को बार बार देखते हैं आंखों के सामने, तो यकीन मानिए वो आप पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आप संदीप माहेश्वरी का कोई वीडियो देखते हैं। आप वो वीडियो देख के तुरंत उत्साहित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते?
ये हकीकत है। आप किसी चीज़ को सुनते या पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको इतना प्रभाव नहीं करती है जो देखने पे करती है, और उसी का फ़ायदा उठाते हैं ये रियलिटी शो वाले। 2007 की तारे ज़मीं पर आपको याद होगी, इसी के राइटर थे अमोल गुप्ते। वो अपने एक इंटरव्यू में क्या कहते हैं वो सुनिए। रियलिटी सोच की दुनिया बहुत क्रूर और निर्दयी होती है। इसमें छोटे छोटे बच्चों से घंटे शूट करवाया जाता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कैसे एक छोटे से बच्चे से इतनी देर तक रियाज कराया गया कि वो अपनी आवाज़ तक खो बैठा। ये अमोल गुप्ते का कहना है। ये हकीकत होती है रियलिटी सोच की, जिन्हें आप बड़े मज़े से हंसते हुए देखते हैं। यकीन मानिए, ऊपर से चकाचौंध दिखने वाले ये शो अंदर से बहुत ही खोखले होते हैं। अब रियलिटी शो आपको देखना है कि नहीं देखना है ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बार इस बारे में सोचें ज़रूर। मुझे सचमुच नहीं पता मैं आप तक अपनी बात ढंग से पहुंचा पाया हूं कि नहीं पहुंचा पाया हूं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं चलता हूं। नाम मेरा विकास है और आप देख रहे थे फिल्मी डायरी। जय हिंद।